नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी लाई हूँ कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो आपके यूपीएससी और यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा विटामिन होता है अगर मानव शरीर में रक्त का थक्का जम जाए? तो होता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। मानव शरीर में चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लिवर में उन प्रोटीनों को बनाने में मदद करता है जो खून के बहाव को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी आपकी 4 गुनी। कितनी? 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है निम्नलिखित में से? तो वो होता है आपका डेंगू। कौन सा? डेंगू। डेंगू एक वायरस के कारण होने वाली बीमारी है जो हाजा जो हाजा एडिस एजिप्टी। कौन सी? जो हाजा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से इंसानों में फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और उसके अलावा ओजोन परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो कौन सही है? आपके एक और दोनों ही सही है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। मुख्य रूप से वायुमंडल की जो दूसरी परत होती है समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। यह धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपका जो कथन सेकंड है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती हैं। अगर यह किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच जाए तो इंसानों में स्किन कैंसर, मोतियाबिंद और पेड़ पौधों को भारी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सही है? मलेरिया, वायरस, तपेदिक बैक्टीरिया, हैजा, फफूंद या फिर डेंगू प्रोटोजोआ? तो इसका आंसर है तपेदिक बैक्टीरिया। कौन सा? तपेदिक बैक्टीरिया। तपेदिक जो है टीवी जो है एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? अगर अम्लीय वर्षा होती है तो कौन सी गैस है उसके लिए उत्तरदायी? तो वह आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। जब फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कोयले के जलने से यह गैसें हवा में मुक्त होती हैं तो ये वायुमंडल में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके अम्लीय वर्षा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। यही अम्लीय वर्षा के पानी के साथ धरातल पर गिरता है जिसे अम्लीय वर्षा आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? क्या है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक? तो वह आपका वॉट। कौन सा? वॉट। आपका जो फिजिक्स में विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर वह किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या उपभोग होती है। इसका एसआई मात्रक होता है वाट, जिसे स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? किसका? आरबीसी का। आरबीसी क्या है? आरबीसी आपकी रेड ब्लड सेल्स। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है मानव शरीर में? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है जो बड़ी हड्डी जैसे रीढ़ की हड्डी, छाती की हड्डी और जांघ की हड्डी के खोखले अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षारक नहीं पाया जाता? किस में? डीएनए में। तो वह आपका यूरेसिल। कौन सा? यूरेसिल। डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यूरेसिल केवल आरएनए जो
राइबोन्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है, जहाँ यह थायमिन की जगह लेता है। डीएनए में आपका एटीजीसी है। डीएनए में क्या है आपका एटीजीसी है। डीएनए में क्या है आपका एडेनिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और आपका थायरिन है। आरएनए में आपका ये कौन सा है, यूरेसिल की जगह इसने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। कौन सी धातु है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक, वो है आपकी चांदी। कौन सा, चांदी। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी सुचालक होती है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परमाणु ढांचे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, जो बिना रुकावट के बहुत आसानी से बिजली को बहने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। कौन सा रोग होता है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है, वो है आपका टाइफाइड। कौन सा, टाइफाइड। जो वायरस द्वारा होता है वो है आपका डेंगू, जो पहले क्वेश्चन में था, और जो बैक्टीरिया द्वारा होता है वो है आपका टाइफाइड। टाइफाइड बुखार एक संक्रामक बीमारी है जो साल्मोनेला किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह आमतौर पर दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश का वेग कैसा है। प्रकाश का वेग घटता है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश का वेग घटता है। इसे हम एक अपवर्तनांक के सूत्र से समझ सकते हैं, n=c/v। क्या, n=c/v। n क्या है आपका मध्यम का अपवर्तनांक, c है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल, और v है आपका उस विशिष्ट माध्यम में प्रकाश का वेग। इसका सीधा मतलब है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह माध्यम उतना ही अधिक सघन होगा और उससे प्रकाश का वेग उतना ही कम हो जाएगा। मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 से कम होता है, इसलिए प्रकाश की चाल पानी में कांच की तुलना से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किससे संबंधित है। कौन सा सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आपके नाइट्रेट प्रदूषण से, किसे, नाइट्रेट प्रदूषण से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे चिकित्सा विज्ञान में मैथेमोग्लोबिनिया भी कहा जाता है, मुख्यतः रूप से पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा के कारण होता है। अगर पानी में नाइट्रेट की अधिक मात्रा है तो उससे नाइट्रेट प्रदूषण हो जाता है। यह कैसे होता है, जब नवजात शिशु ऐसा पानी पीते हैं जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो यह नाइट्रेट उनके शरीर में जाकर नाइट्राइट में बदल जाता है। यह नाइट्राइट रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके उसे मैथेमोग्लोबिन में बदल देता है। मैथेमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन की तरह शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम नहीं होता। जैसे हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, मीथेमोग्लोबिन ऐसा सक्षम नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है। कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है निम्नलिखित में से, तो वह आपका कागज। कौन सा, कागज। जैव अपघटनीय पदार्थ वे होते हैं जो प्रकृति में मौजूद बैक्टीरिया, कवक और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा समय के साथ आसानी से सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। जो अपना आप ही समय के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं उन्हें कहते हैं हम जैव अपघटनीय पदार्थ। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। कागज किससे बनता है, कागज आपका लकड़ी से बनता है। कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, इसलिए यह जैव अपघटनीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है। क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होने का किसी चालक में, तो वह आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में, जैसे कि तांबे या एल्यूमिनियम के तार में बिजली बहने का मुख्य कारण उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में बहना होता है। इसे और मैं गहराई से आपको समझाती हूँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के परमाणुओं के बाहरी कक्ष में, क्या है, धातुओं के
परमाणुओं के बाहरी कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो अपने नाभिक से बहुत ढीले बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी चालक तार को किसी बैटरी या किसी बिजली के स्रोत से जोड़ा जाता है तो एक विद्युत क्षेत्र पैदा होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। यह क्षेत्र उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए मजबूर करता है। इसी इलेक्ट्रॉनों के बहने की दर को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।